Good morning, student. Today our topic is a disaster management. Disaster means आपदा. बच्चे देखो, पहले हमें ये पता होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि आपदा हम किसको कहते हैं। आपदा बेटा जैसे कि त्रासदी, आपदा, तबाही, उत्पात, विपदा, आकस्मिक दुर्घटना, अनर्थ, विनाश, भीषण दुर्घटना, असफलता, ये सारे वर्ड किससे लिए गए हैं? आपदा के लिए लिए गए हैं। आपदा की खबर जो है दुनिया भर के लोगों में क्या करती है? स्तंभ मचा देती है। न्यूज़ जो है इसकी क्या करती है? तबाही मचा देती है जब हमें पता चलता है कि ये आपदा आई हुई है। आइए हम इसके भयानक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। Man has been facing different types of problems since his origin. In the beginning, these problems were created by the nature, but with his development, the cause and types of problems also changed. Presently, man has become slave to the various dangers created by himself. These dangers affect the man to the small or large extent in one form or the other. And now and then, when the hazards or dangers take the form of the dangerous accident, these are called disaster. Sometimes the disasters end up in the large scale destruction to man. The disaster can mainly be divided into the following classes. हाँ जी बच्चे, आपदा क्या है? जैसे कि मनुष्य अपनी बिगनिंग से ही कई मुश्किलों का सामना करता आ रहा है। शुरू से ही वो मुश्किलों और समस्याओं से घिरा हुआ है जो कि कुदरत के द्वारा भी हो सकती हैं और मनुष्य के द्वारा भी जो हो सकती हैं। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ वैसे ही कई मुश्किलों का सामना और इनके कई कारण भी बदलते गए। वर्तमान समय में मनुष्य अपने द्वारा पैदा किए सारे खतरों का गुलाम भी बन बैठा है। ये खतरे मनुष्य के लिए कभी ना कभी किसी न किसी रूप में थोड़ा सा असर बहुत करते हैं। जब ये खतरे, ये हैज़र्ड्स मनुष्य के लिए घातक घटनाओं का रूप धारण कर लेते हैं तो इनको हम आपदा कहते हैं, डिज़ास्टर कहते हैं। ये आपदाएं मनुष्य के लिए बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं और इसको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। फर्स्ट तो है हमारी नेचुरल डिज़ास्टर एंड सेकंड है मैन मेड। नेचुरल डिज़ास्टर में जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो एक्टिविटी, सुनामी, फ्लड्स, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, अवेलेंस एंड ड्राउट। और जो मनुष्य के द्वारा हैं वो कौन सी हैं? बॉम्ब एक्सप्लोजन, टेररिज्म, वॉर एंड सिविल वार, लीकेज ऑफ पॉइजन, केमिकल सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑफ डैम्स जैसे कि पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड लैंड, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड एपेडेमिक। जैसे कि आपको अब भी पता है कि कोरोना एक बीमारी है, एपेडेमिक जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कि पहले डेंगू की एपेडेमिक बहुत ज़्यादा हुई थी, अब कोरोना की हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा डिज़ास्टर नेचुरल और मैन मेड बोथ अफेक्ट द लाइफ ऑफ मैन ग्रेट एक्सटेंट। ये जो आपदाएं हैं ये चाहे नेचुरल हों चाहे मैन मेड हों तो ये मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। इसमें अर्थक्वेक और वॉल्केनो एक्टिविटी जैसे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं और ये बहुत बड़ी तबाही मचा जाती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ही ये सुनामी की लहरें लाखों लोगों की जान ले जाती हैं। जैसे कि ड्राउट और नेचुरल डिफ़िकल्टीज़, मुसीबतें आने के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लोग जो हैं घर से बेघर हो जाते हैं। भोपाल में जो गैस लीक का दुखांत हुआ था
वो अभी तक भी हम भुला नहीं पाए। अमेरिका में बम धमाकों का जो बड़े बड़े देशों में उन्होंने चिंता डाल दी। जैसे ही इन आपदाओं से हमें पूरी तरह से नहीं बच पाते, पर फिर भी हम काफ़ी हद तक इन नुकसानों को कम कर सकते हैं। ज़रूरत है तो एक ख़ास प्रबंध की, जिसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। कुदरती और मनुष्य की आपदाओं से बचाव करना, काफ़ी सारे खतरों को कम करना, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने लास्ट काफ़ी ज़्यादा ईयर्स से देखा है कि 20 ईयर्स पहले क्या हुआ था। 3 लाख लोग जो हैं कुदरती मीन्स नेचुरल और मैन मेड अपने आपदाओं के कारण अपनी जो जान गंवा बैठे थे। इस कारण इस विषय पे बात करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक बेटा भूचाल जिसको हम कहते हैं। धरती के हिलने से, जब धरती हिलती है तो उसको हम अर्थक्वेक का नाम दे देते हैं। ये भूचाल इतने हल्के होते हैं कि महसूस भी नहीं होते, लेकिन कई बार ये भूचाल जो है इनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा तबाही कर जाते हैं। इनकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसको नापने के लिए हमारे पास 2 स्केल होते हैं। फर्स्ट इज़ आ रिक्टर एंड सेकंड इज़ आ मरकाली। जो फर्स्ट है रिक्टर स्केल, ये भूचाल को नापने का खुला पैमाना है। जैसे कि एक भूचाल का झटका कितनी को इसकी तीव्रता है। और मरकाली पैमाना क्या होता है, जिसमें पता चलता है कि भूचाल से हमारा कितना नुकसान हुआ। 1 से लेकर 12 वर्ग तक ये हम इसको पैमाने को नाप सकते हैं। भूचाल जो है क्यों होता है, ये इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से होता है, अंदरूनी हिलजुल की वजह से होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके खिसकने की वजह से होता है। पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भूचाल तरंगें उठती हैं वहाँ पे सेस्मिक फोकस कहा जाता है उनको। और इनको वर्टिकल दिशा में जब हम लेते हैं तो एपी सेंटर इनको कहा जाता है। जब इसको सेंटर में लेते हैं एपी सेंटर बोलते हैं। और ये जो आसपास के इलाके हैं उनका भूचाल रिकॉर्ड यंत्र जो होता है जिससे हम उनको भूचाल को मापते हैं उसे माप यंत्र कहते हैं या सिस्मोग्राफ कहते हैं। संसार के 2 और 3 पार्ट जो है शांत महासागर के ज्वाला चक्कर रिंग ऑफ फायर में आता है। संसार के मुख्य पर्वतीय क्षेत्र जो हैं हिमालय और एल्प्स की भूचालग्रस्त इलाके माने जाते हैं। कश्मीर और पश्चिमी हिमालय में, मध्य हिमालय में, उत्तर पूर्वी हिमालय में, सिंध गंगा के मैदानों में, राजस्थान और गुजरात का जो इलाका है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये जो समूह हैं ये भारत के भूचालग्रस्त इलाके हैं। भूचाल आने से धरती में जो तबाही होती है उसका कारण क्या है, मतलब जो धरती जब भूचाल आता है तो तबाही से क्या क्या होता है। एक तो धरती जो है उसमें क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं, मतलब वो टूटना शुरू हो जाती है, उसमें दरार पड़नी शुरू हो जाती है। जो रेल मार्ग हैं या घर हैं या पुल हैं उनका भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। पानी, बिजली और गैस लाइनें भी काफ़ी प्रभावित होती हैं इससे जान और माल का भी काफ़ी नुकसान होता है। अर्थक्वेक से हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, देखो अर्थक्वेक से बचने के लिए जब हमें भूचाल के बारे में पहले पता नहीं लग सकता, जब हमें सडनली पता चलता है कि ये एकदम से आ गया, तो भूचाल के ग्रस्त लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। भूचाल जो है ये इमारतों के नक्शे और बनावट इसकी ऐसी होनी चाहिए
कि भूचाल आने से कोई नुकसान ना पहुंचे। जापान जैसे देश में जहाँ पे भूचाल आम ही आ जाते हैं, तो भूचाल जो आते हैं वो इमारतों का निर्माण हो रहा है, जो घरों और इमारतों का बीमा होना भी वहाँ पे शुरू हो गया है। भूचाल आने के डर से दहशत का माहौल नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि शांति से इसका हमें दिमाग से शांति से हमें इस टाइम पे काम लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, भूचाल आने से जब हम अंदर भूचाल आने के समय जब हम अंदर हों तो हमें बाहर को भागने की बजाय किसी सख्त चीज़ या मंजे या मेज़ या दरवाजे के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। अगर भूचाल के समय हम बाहर हों तो हमें खुली जगह में रहना चाहिए। इमारतें, दरख्त और बिजली की तारों और खंभों के नज़दीक नहीं खड़ना चाहिए। हम सब मिलके भूचाल से पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। मरे हुए और ज़ख्मी लोग जो हैं उनको मलबे के नीचे से निकालना चाहिए तेज़ी से। ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में, कैंपों में जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए। मेडिकल सुविधा देनी चाहिए उनको। भूचाल से प्रभावित आवाजाही, सूचना, संचार के साधन दोबारा से जल्दी से चालू करने चाहिए। जो लोग बेघर हो जाते हैं भूचाल की वजह से, उनके लिए सहूलत प्रदान करनी चाहिए और चलते हुए वाहन रोक लेने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वॉल्केनो एक्टिविटी मीन्स ज्वालामुखी। धरती का जो अंदरूनी हिस्सा है वो अभी भी गर्म है। धरती का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण अंदरूनी जो चट्टानें हैं वो पहले की तरह पिघली हुई होती हैं। धरती के अंदर कमज़ोर हिस्से में लावे के रूप में बाहर आती हैं। लावा धरती के अंदर आने से ज्वालामुखी का नाम उसको दिया जाता है। जब लावा निकलता है तो इसके साथ कई किस्म की गैसें, भाप, कई तरह के पदार्थ बाहर निकलते हैं। लावा जो है पतली किस्म का काफ़ी दूर तक फैलता है और ये जबकि जो संघना लावा होता है, मतलब गाढ़ा लावा होता है, वो नेड़े से ही जमना शुरू हो जाता है। कई ज्वालामुखी मिलके आसपास के रहने वाले लोग इससे तबाही का कारण बन जाते हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव होता है क्रियाशील, जो कि कभी कभी लावा निकलता रहता है। सोया हुआ ज्वालामुखी काफ़ी देर से आराम कर रहा होता है, लेकिन पिछले इतिहास में हमने कई लावा निकलते देखे हैं और ज्वालामुखी उसको हम कहते हैं, जिसका निशान तो दिखाई देता है बट उसका जो फटने के बारे में हमें इतिहास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। संसार में ज़्यादातर ज्वालामुखी जो हैं शांत महासागर और रिंग ऑफ द फायर में से मिलते हैं। कई ज्वालामुखी तो ऐसे तबाही मचा देते हैं कि जैसे कि ईयर 1943 में मैक्सिको में ज्वालामुखी फटने के कारण 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो था जानी और माली नुकसान हो गया था उसमें। ज्वालामुखी से हम कैसे बच सकते हैं? अगर हमारा इसके विस्फोट के दौरान हमारा घर इसके साथ है या इमारतें नहीं बनी हुई, तो ज्वालामुखी फटने के कुछ देर बाद पहले कुछ निशानियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें बहुत दूर तक चले जाना चाहिए। इसके दूर जाने के लिए हमें तेज़ गति से साधन इस्तेमाल करने चाहिए। किसी भी तरह का नुकसान नहीं करना चाहिए। आगे है टी सुनामी। टी सुनामी में देखो, टी सुनामी एक समुद्री लहर है जिसमें भूचाल, ज्वालामुखी धरती के खिसकने से पैदा होती है। और ये सुनामी लहरें जो हैं 26 दिसंबर 2004 को आई थी और दक्षिणी से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी अफ्रीका से 11
कंट्रीज़ का इसने नुकसान पहुंचाया था। हिंद महासागर से आने वाली जो लहरें हैं वो 105 लाख तक भी 105 लाख 1.5 लाख तक भी लोग इसमें मारे गए थे और बहुत सारे लोग इसमें बेघर हो गए थे। सुनामी से हम कैसे बचा जा सकता है? सुनामी से जैसे ही हमें सूचना मिलती है तो हमें समुद्र की तरफ नहीं जाना चाहिए और समुद्र में चल रहे समुद्री जहाज़ और बेड़ियों को वापस बंदरगाह पे ले जाना चाहिए। मछुआरों को भी चाहिए कि वो जब तक लहरें शांत ना हो जाएं समुद्र में ना जाएं और आसपास के लोग जो हैं जो धरती के आसपास उस टाइम पे उनको मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और शांत मन से दिमाग से काम लेना चाहिए और वो जगह को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लड। फ्लड क्या होता है बच्चे? जैसे कि हड़ कैसे आते हैं? ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो हमारे नदियां हैं दरिया हैं उनमें से समर्था से ज़्यादा पानी आ जाता है और ये फालतू पानी आसपास के इलाकों में चला जाता है जिस स्थिति को हम फ्लड कहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा माली जानी नुकसान होता है जैसे कि हैवी रेन, ज़्यादा वर्षा, तेज चक्रवात का आना, बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, डीप पोजीशन ऑफ स्लिप and beds of the rivers and streams, breaking of dams, constructions of residence, building in the areas of affected the rivers। हाँ जी, आगे है इससे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आपको पता चले कि फ्लड्स आने वाले हैं तो आप अगर हो सके तो अपना सामान किसी ऊंची जगह पर रख दें या छत पे ढक कर रख दें। और हाँ जी, फ्लड के समय हमें क्या करना चाहिए? पानी उबाल के ही पीना चाहिए और इसमें जो हड़ की वजह से जो लोग फंसे होते हैं हेलीकॉप्टरों की मदद से उनको सहायता देनी चाहिए, बाहर निकालना चाहिए और जो लोग पीड़ित होते हैं इस टाइम पे उनको दवाइयाँ या खाने पीने का सामान देना चाहिए। हड़ों के बाद मतलब फ्लड के बाद जो बीमारियां पैदा होती हैं, महामारी पैदा होती है, उसके लिए भी हमें मेडिकल सहायता देनी चाहिए। हर नागरिक को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुसीबत के समय फंसे हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट है चक्रवात, साइक्लोन जो है बेटा इसको हम कहते हैं कि ये तेज़ हवाएं होती हैं, तूफ़ान होता है जिसकी लगा लो कि स्पीड जो है 63 पर आवर होती है और संसार में ये चक्रवात कई नेम से जाने जाते हैं जैसे कि उत्तरी अमेरिका में इसको हम हरिकेन कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हम इसको टाइफून कहते हैं और इंडिया में हम इसको जक्खड़ कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं या तूफ़ान कहते हैं। इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए देखो, जब हमें चक्रवात आने का खतरा लगता है तो हमें जहाज़, किश्तियाँ या मछुआरों को समुद्र में नहीं जाना चाहिए। साइक्लोन के समय जो इलाके हैं, इमारतें हैं ऐसी बनाई हों जो चक्रवात की तेज़ रफ्तार को झेल सकें। चक्रवात के आने के समय हमें फ्लड से बचने के लिए इसके उल्ट कदम उठाने चाहिए। समुद्र के साथ साथ दरख्तों की भी लाइनें चक्रवात की उल्ट दिशा में लगानी चाहिए। सरकार ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है? इससे निपटने के लिए पीड़ित लोगों की सहायता करती है, उसके लिए उसे योग प्रबंध करने चाहिए। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड भूमि और बर्फ़ के तोंदों से खिसकना। मतलब भूमि का खिसकना क्या होता है? चट्टानों और मिट्टी और भूमि का ढलान जब नीचे की तरफ को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन आता है उसको
उसमें भूमि एकदम से नीचे को खिसकने लग जाती है। जब पहाड़ की ढलान ज़्यादा हो और भूमि नीचे खिसक रही हो, खिसकना भूमि का तेज हो जाए, धरती के अंदर से हिलजुल, तेज बारिश का होना, ज्वालामुखी क्रिया या भूचाल का आना, ये सब भूमि खिसकने के कारण होते हैं। इससे हम कैसे बच सकते हैं? भूमि खिसकने के कारण क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं हम? देखो, जो जंगल हैं उनकी हमें कटाई नहीं करनी चाहिए। जो ढलाने हैं उसमें जो पानी आ रहा है वो भूमि खिसकने में हेल्प करते हैं। और जो भूमि खिसकती है उसके रास्ते में जो ढलान और दरख्त कतारों में लगाने चाहिए। और पहाड़ जो हैं उनके साथ साथ सड़क के साइडों पे रिटेनिंग वॉल्स बनानी चाहिए जो कि मिट्टी को खिसकने ना दे। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ के तोंदों से खिसकना, अवेलेचेस। हमारे जो द कमिंग डाउन ऑफ द आइस एंड स्नो ऑल्सो कॉज ऑफ द लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मैन। बर्फ़ जो है इसका खिसकना भी मनुष्य के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना पैदा कर देता है, रुकावटें पैदा कर देता है, जो कि इमारतों, मोटर गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अगर हम समस्या की बात करें तो हमारा भी नुकसान होता है। इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? हम बर्फ़ के खिसकने के बारे में जब हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हों, जंगल हों, ऐसे हमें इलाके में रहना चाहिए। ये दरख्त और वनस्पति बर्फ़ के खिसकने में रुकावट का काम करते हैं। और जब बर्फ़ जो है सड़कों पे आकर ट्रैफिक को रोक देती है तो इसमें थोड़े से धमाके होते हैं जो कि बुलडोज़रों की सहायता से हम हेल्प ले सकते हैं। बर्फ़ के खिसकने से जो लोगों का नुकसान होता है और सहूलत, उसके लिए हमें हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी और हमें भी। नेक्स्ट है ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना। इसका मीनिंग है, ड्राउट का मीनिंग क्या है? लैकेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स। जब फसलों, पशुओं और मनुष्यों के लिए नीड वाला पानी भी उनको ना मिले, मतलब जितनी उनको पानी की ज़रूरत है उतना भी उनको ना मिल पाए। संसार के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे दरियाएं, नदियाँ, ज़मीन, पानी की जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे इलाके जहाँ पे सिर्फ लोग बारिश पे ही डिपेंड करते हैं। बारिश ना होने से इलाके में सूखा आ जाता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और धरती की जो नमी है वो उसमें ऐसी फसल भी पैदा नहीं होती, फसलों को पैदा नहीं किया जा सकता। और कई बार क्या है, किसान भी ऐसी मुसीबत में दुखी होके क्या करता है, सेल्फ सुसाइड भी कर लेता है। सूखा, ड्राउट और प्रोटेक्शन। अब ड्राउट से हम कैसे बच सकते हैं, इसकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? अब जहाँ पे सूखा है तो वहाँ पे दरख्त ज़्यादा लगा कर फ्यूचर में नमी में इंक्रीजिंग की जा सकती है। जो पेड़ हैं वो बारिश का कारण बनते हैं। जहाँ पे ड्राउट है वहाँ पे कम पानी की खपत वाले पेड़ लगाने चाहिए, जैसे कि मक्की, बाजरा और दालों ऐसी बीजनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे ड्राउट हो वहाँ के आसपास ज़्यादा पानी वाले इलाकों में स्पेशल पाइपलाइन लगवा दें। आगे है, गवर्नमेंट जो है उसको लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हर संभव यत्न करना चाहिए और खेती को छोड़ के आर्थिक धंधों को डेवलप करना चाहिए, जिससे पानी की कमी की मुसीबत से बचा जा सके। मैन मेड डिज़ास्टर एंड द मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिज़ास्टर एंड द मैनेजमेंट। मतलब ह्यूमन डिज़ास्टर, जैसे कि आपको पता चल रहा है नाम से ही कि मनुष्य जो है अपने द्वारा मतलब
कई बार मनुष्य ऐसा काम कर देता है जिसका उसको खुद को पता नहीं चलता और वो आफत में तब्दील हो जाता है, जाने अनजाने में ऐसी मुसीबतों को पैदा कर बैठता है जो उसकी हद से बाहर हो जाती हैं और ये बड़ी आफतों का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि बम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बॉम्ब एक्सप्लोजन एंड टेरर अटैक। मतलब बम का निर्माण देश के बाहरी हमलों से रक्षा करने के लिए किया जाता है, पर कई लोग इसका देश के अंदर ही यूज़ करने लग जाते हैं तबाही मचाने के लिए, दहशत करने के लिए या किसी को तबाह करने के लिए। ऐसे जो एक्सप्लोजन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि कई बेगुनाह जो हैं वो मारे जाते हैं। इसमें आप देखो कि 11 सितंबर 2001 में यूएसए के शहरों में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में ऐसी दहशत हुई थी जिसके कारण कई लोगों की जानें गई और काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। इससे हम कैसे बच सकते हैं? जहाँ पे लवारिस कहीं चीज़ें पड़ी होती हैं वो बम भी हो सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें जल्दी से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए और उसके लिए हमें सबसे पहले पुलिस को बुला लेना चाहिए। इसके लिए हमें एक्सप्लोजन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कदम उठाने चाहिए ये गवर्नमेंट के आगे रखने चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट ढूंढना चाहिए। बम धमाके जो हैं दहशत फैलाते हैं, जख्मी जो लोग होते हैं उनको हमें अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। पुलिस और गुप्तचर जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, पूरी नज़र रखनी चाहिए ऐसी गतिविधियों पर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ब्रेकिंग ऑफ वाटर डैम्स एंड सेफ्टी मेजर, हम जो डैम्स हैं इनको टूटने से कैसे बचा सकते हैं? इनको टूटने के लिए पानी जो है खुलेआम ज़्यादा होता है, जैसे कि स्थिति इनकी हड़ की स्थिति बन जाती है। अगर डैम बहुत बड़े हों तो आफत और भी ज़्यादा विनाशकारी होती है, मनुष्य की ज़िंदगी जो है तहस नहस हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें सारे प्रबंध करने चाहिए और सरकार को इसके लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। लीकेज ऑफ पॉइजन मीन्स जहरीले जो पदार्थ हैं उनका रिसाव, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें, रासायनिक पदार्थ और कई किस्म के बलनशील जहरीली जो गैसें हैं उनका इस्तेमाल होता है। ऐसी चीज़ों को कुछ बुरी घटनाएं भी वापर सकती हैं जिससे हमें बचना चाहिए और मज़दूरों और कर्मचारियों को हमें बाहर निकाल देना चाहिए अगर हमें ऐसा माहौल लगता है तो। और ऐसे काम करने वाले कर्मचारियों को बीमा सहूलत भी प्रदान करनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरा सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमिक एंड प्रोटेक्टिव मेजर, मीन्स महामारी से कैसा बचाए। एपिडेमिक क्या है? एक बीमारी है जो कि बड़े पैमाने पे फैल जाती है, जैसे कि हैज़ा, डेंगू बुखार, पीला बुखार, येलो फीवर, अब जैसे कि कोरोना का भी आ रहा है। तो ऐसी जो बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध प्योर जो हवा है, वाटर है एंड क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, हमारी साफ़ सुथरा वातावरण होना चाहिए जिससे कि बीमारी ना फैले। और इससे बचने के लिए कई संस्थाएं खोली हैं गवर्नमेंट ने, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये जो हैं ये सारी संस्थाएं खोली हुई हैं जिसके द्वारा जब हमें ऐसी कोई बीमारी हो तो हम यहाँ पे अपनी हेल्प ले सकते हैं। ये आपके बच्चे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मतलब